जय माता जी। मैं आपसे इन दिनों चारण महावीरों के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं ही साझा कर रहा हूँ, खूब लोगों को ये जानकारियां हैं। लेकिन युवा पीढ़ी तक समेकित रूप से पहुंचाने का, तथ्यात्मक जानकारी देने का एक किंचित प्रयास है मेरा। मैंने ये निवेदन किया कि निश्चित रूप से चारण क्षत्रिय वीरों के उत्प्रेरक रहे, लेकिन प्रेरणा लोग उन्हीं से ग्रहण करते हैं जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, उनकी बात को वो सत्य मानते हैं, उनकी बात में उन्हें जीवन मूल्यों के सिद्धांत लगते हैं। तब वो उनकी बात को तवज्जो देते हैं, उनकी बात को ग्राह्य मानकर अपने जीवन में फलीभूत करते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। इस विषय में अगर मैं ये कहूं कि चारण यहाँ के वीरों के प्रेरणा स्रोत रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात में मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि कोई तथ्य नहीं है कि चारण केवल युद्ध से दूर रहकर उन्हें उत्प्रेरित करते थे। युद्ध से दूर रहने वालों की बात को न तो कोई सुनेगा, न उनकी बात का कोई उन पर असर होगा। जो कंधे से कंधा जोड़कर उनके साथ लड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा कि भद्राजुन ठाकुर बख्तर सिंह जी ने कहा है कि दुख में धीरज देवणो, सुख में छाती सेक, मारे लालस मांदड़ो आंधा लकड़ी एक। जो दोनों परिस्थितियों में जिनके साथ रहते हैं, उन्हीं की बात को लोग ग्राह्य मानते हैं, उन्हीं की बात पर लोग अमल करते हैं। मैं ये तीसरी श्रृंखला आपसे साझा कर रहा हूं। मैं ये बात वहां से शुरू कर रहा हूं। मैं जैसलमेर की बात कर रहा था। जैसलमेर पर जब दिल्ली सल्तनत का शासन हो गया, उन्होंने वो अपना थाना बैठा दिया, तब रावल गढ़ से अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली पहुंचे। उससे पहले उनका पूरा का पूरा रावला जनाना सहित 6 महीने तक भोजराज जी रत्नों के वहां बदौड़ा रहा। दोहा है कि सरब कबीला सूप भड़ चढ़ जाता भाखरा, जन रखता माता रूप कवि जनन सेवा करे। कि जब भूपतियों पर संकट आया तब उन्होंने अपने कबीले को, यानी अपने जनाना को, अपने भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के वहां नहीं छोड़ा, वो चारणों के घर छोड़ते थे। सर्व कबीला सूप भड़ चढ़ जाता भाखरा, जन रखता माता रूप कवि जन निज सेवा करे। कि उन क्षत्रिय महिलाओं को माताओं के रूप में अपने घर पर चारण रखते थे, उनकी सेवा करते थे मां के रूप में। ये इतना विश्वास था उनका। जब गढ़सी ने दिल्ली में बादशाह के लोगों को प्रभावित किया और यान क्या प्रकरण उन्होंने जैसलमेर पुनः अपना नाम से लिखा लिया। वहां से आते समय तो जैसलमेर से थोड़ी दूर राजबाई तलाई से पहले बसंतपीर और के बीच में आए, तब उनको अपसुगन हुए। तब सोनी ने कहा कि यहां नरबली मांगी जा रही है, किसी आदमी की नरबली दी जाए। उस समय उनके साथ केवल 12 आदमी थे और 12 जातियों के थे या 12 घरों के थे अलग अलग। उनमें 2 ऐसे आदमी थे जो एक ही परिवार के थे, आसराव जी रत्नू एवं उनका पुत्र। आसराव जी का भी सभी आप तो एक एक आदमी है, हम 2 है, तो आप एक में से किसी की बलि मत दो, हमारे में से बलि दो किसी की। ये इतना स्वामी के प्रति उनका समर्पण था। इसलिए तो कहते हैं कि जैसलमेर के भाटियों पर रत्नुओं ने समय समय पर एहसान किए, इस बात में कोई दो राय नहीं। उन्होंने भी उस एहसान को दिल से माना, स्वीकारा और उनको अपने पारिवारिक सदस्यों के सदृश रखा, क्योंकि दोनों हाथ रले दो पे, आप अपन मानते हैं। कहते हैं कि थोड़ी देर में बादशाह का एक आदमी संदेश लेकर उनके पीछे आया, जो उनको यह संदेश लेकर आया था कि इनको गढ़ नहीं दिया जाए। जैसे उस आदमी को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये आ गया है कोई आदमी, तो अब अपन में से बलि क्यों दी जाए, इसकी दी जाए। तो उन्होंने उसकी दे दी और जैसलमेर गढ़ उन्होंने प्राप्त कर लिया।
महाराणा प्रताप के साथ केशव जी, जयसो जी, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उसी युद्ध में रामाजी साधु ने भी अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। पृथ्वीराज जी राठौड़ अपने गीत में लिखते हैं कि बड़ा त्रहूं राज भी बड़े एक चारण बड़ो, सदा मृत लाभ जोता सदा मोंग आविया काम मेवाड़ पहो आगली। और रामसा मानसा राम रामो, रामसा मानसा राम रामो, ये चारों उस युद्ध में वीर गति प्राप्त की। इनमें जो रामो नाम आया वो रामसा मानसा राम रामो, रामोजी साधु। दंतानी का युद्ध राजस्थान के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। जब अकबर की सेना के साथ जगमाल सिसोदिया ने और राय सिंह चंद्र सेनोत ने सिरोही के सुल्तान पर जब आक्रमण किया, तो अकबर की जो सेना में योद्धा थे उनमें अक्काजी बारठ भी थे। मतलब अकबर की तरफ से नहीं, वो राय सिंह चंद्र सेनोत की तरफ से थे। अक्काजी भी थे उसमें, ईश्वरदास बारठ भी थे देवरिया के। राव सुल्तान की सेना में बूदाजी आसिया थे। जगमाल की सेना में जाडाजी मेहड़ू थे। उस युद्ध में जाडाजी मेहड़ू ने जगमाल की तरफ से लड़ते हुए और ईश्वरदास जी बाठ ने राव राय सिंह चंद्र सेनोत की तरफ से लड़ते हुए उस युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन किया वो डिंगल गीतों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। देवराज जी रत्नों ने एक गीत लिखा है, उन्होंने क्या दोहे लिखे हैं शानदार। ईश्वरदास ने जिस तरीके से उस युद्ध में वीरता प्रदर्शित की, वो दोहे उसी भावों को अभिव्यक्त करते हैं। दोहे हैं कि अगल ईश्वरिया मरण तुहाड़ो मांडियो, अरे पछल तो पड़िया हो जोधा ऋणमल जोधवत, अगल ईश्वरिया मरण तुहाड़ो मांडियो, पछल तो पड़िया हो जोधा ऋणमल जोधवत। के ईश्वरदास, तूने जोधों से ऋणमलों से पहले उस युद्ध में उनकी रक्षार्थ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। बाद में तो ये योद्धे भी वीर गति को प्राप्त हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कवि लिखता है कि पछल तो पड़िया हो जोधा ऋणमल जोधवत, लेकिन उनमें अग्रगामी तो वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरा दुआ है, ईश्वर सटे अनेक कायर नर पहुंता कुशल, बारठ आडा बोलन वो तो आडो रहियो एक। उन कायरों की रक्षार्थ ईश्वरदास उनकी रक्षार्थ अग्रगामी खड़ा रहा, उनके आड़ा खड़ा रहा। और जो युद्ध में बचना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, वो उनकी आड़ में निकल गए। ईश्वर दूसरा दुआ हियो ईश्वरिया हो बारठ आडा बोलना, वो तो नायक निशरिया तू बुढ़ियो तरवारियां। हे ईश्वरदास, तू जिस तरीके से बंके बोल बोलता था, गर्वोक्ति तू करता था, उसी गर्वोक्ति की रक्षा तूने उस युद्ध में वीरगति प्राप्त की। और जो अपने आप को उस सेना के नायक मानते थे, जिनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, वो उस युद्ध में सकुशल वहां से निकल गए। एक दूसरे गीत में यहाँ आता है, आयो काम ईश्वरो आबू, यानी उसी लड़ाई में सुल्तान की तरफ से सुल्तान की तरफ से बूदाजी आसिया ने अदम्य साहस बताया। जब चवाणों के पैर उखड़ने लग गए, हाथियों की जो गज घटा थी मुगलों की, उसको देखकर चौहान इधर तितर बितर होने लगे। उस समय बूदाजी आसिया ने उनका नेतृत्व संभाला, उनका सेनापतित्व उन्होंने किया। और जिस तरीके से वो उन्होंने तीर चलाए, वो कुशल तीरंदाज थे, कुशल धनुर्धर थे। उन्होंने जिस तरीके से अपना शौर्य प्रदर्शन किया, वो आज भी डिंगल गीतों में छंदों में अंकित है। दो दुए के गहरी देखे गज घटा न सब भग्गा चहुआन, अरे उण पुल दूधे आसीये कह ग्रहिया कब्बान, आछो लड़ियो आसियो दूधो खेत दंतान, घोड़े चढ़ गज भांजिया दीद फतेह सुरतान। बालाजी साधु जो अपने समय के श्रेष्ठ कवि भी थे, श्रेष्ठ योद्धा भी थे, उन्होंने महाराजा सूर सिंह जी की तरफ से लड़ते हुए किसी युद्ध में बड़ा शौर्य प्रदर्शन किया था। एक डिंगल गीत में आता है कि सुचल सूर बदनूर अबागो समय, अबंग गोविंद हरो अकल
कहाय पंग पड़ताल पहला पहा माल मंडो बरोवरी घड़मायम। नरू जी कविया, जो अल्लू जी कविया के सपूत थे, उन्होंने उड़ीसा की जो लड़ाई हुई महाराजा मानसिंह और कतलू खां के बीच, उस युद्ध में कतलू खां को मारने का जो अद्भुत काम किया वो नरू जी कविया ने किया था। पृथ्वीराज जी राठौड़ अपने समय के महाकवि हुए, अपने समय के महाभक्त हुए और अपने समय के महामानव हुए। मैं महामानव इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने छोटे से छोटे योद्धे ने, साधारण से साधारण आदमी ने जब असाधारण काम किया, उस असाधारण काम को अगर किसी ने अपने गीतों के माध्यम से गुंफित करके जनमानस के सामने रखा, अमर रखा, वो पृथ्वीराज जी राठौड़ ने किया। उनके अनेक गीत ऐसे अज्ञात योद्धाओं पर है, अल्पज्ञात योद्धाओं पर है, अति साधारण से साधारण योद्धाओं पर है। जब हम उन गीतों को पढ़ते हैं तो उन योद्धाओं का जो शौर्य, उन योद्धाओं की जो सामी भक्ति, उन योद्धाओं के जो जीवन मूल्यों की हितार्थ जो लड़े गए युद्ध है, वो उसमें गुंफित हुए। बड़ा रोचक वर्णन उन्होंने किया है। नरू जी की प्रशंसा करते हुए पृथ्वीराज जी राठौड़ लिखते हैं कि कतलु सरस वडंता कंदकम और टल्यो नहीं शूरात न टेक साहे खाग नरु पहुंतो सृगम और ओजस बोलन सही यो एक, कि वो नरू कविया किसी के टेढ़े बोल सहन नहीं कर सकता था। वो तो खुद स्वाभिमानी आदमी थे वो, और स्वाभिमानी आदमी होते हैं वो किसी के भी टेढ़े बोल सहन नहीं कर सकता है कि वड़ा वड़ी यपचर मर माले विगता लाख वेज मां वाले कूते पेखजे किरमाले नरपालो रहियो नेजाले। नरू जी के जो पुत्र थे जैसा जी, वो भी बहुत बड़े योद्धा हुए। उन्होंने भी विभिन्न युद्धों में अपना शौर्य प्रदर्शन किया, वीरता का प्रदर्शन किया। एक दोहे में आता कि जे जैसो आ जाय कचल ऊंचो देखे कटक चहुंदश चेहरो था ये नरा तिलक नरपाल उत। रामदयाल जी गार्डन लिखते हैं एक दोहे में कि नरु जसो कवियो बिहून ईश्वर खिड़ियो एक जीबो गंग सुरपुर जले टले न जोरण टेक। राव चंद्रसेन के पक्ष में जब राव चंद्रसेन बिखमी में थे, मुगलों की सेना उनके पीछे लगी हुई थी, उस सिवाणों के पहाड़ों में अपने सुरक्षित स्थान पर थे, जब उनके स्वामी भक्त चारण भल्लन जी खारी उनके साथ लड़े। एक आता है भल्लन सेवा भूप साथ रही हो सेवाण, वहां वो उनके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। माधोदास जी दधवाड़िया वैसे तो भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन वो योद्धा के रूप में भी इतना ही प्रसिद्ध है। जब मुगलों की एक टुकड़ी ने निमोल के बामणों को कैद कर लिया शाहजादे खुर्रम के अमीन अबू महमद के नेतृत्व में, तब बलुंदा के ठाकर रामदास जी चांदावत, मेड़तिया और माधोदास जी ने वहां उनकी रक्षा की और रक्षा लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए माधोदास जी ददवाड़िया। पृथ्वीराज जी राठौड़ ने एक गीत लिखा है, उन्होंने लिखा है, पृथ्वीराज जी राठौड़ लिखते हैं कि बड़ो एक चारण न एक रजपूत बड़ो बिहू चौ जलम लग होत बादो न महागज सिंह चल सूर रामो मरे और मरे काम सुजल सूर माधो। कि गज सिंह जी के यश के लिए तो रामदास मेड़तिया वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रामदास मेड़तिया को यश दिलाने के लिए उनके स्वामी भक्त चारण माधोदास जी ने वीर गति प्राप्त की। एक दूसरे गीत में आता है कि जिस तरीके से भगवती सीता की वाहर में हनुमान गए लंका, उसी प्रकार ब्राह्मणों की वाहर में माधोदास ददवाड़िया गए हनुमान का रूप धारण करके। विपर बंद छुड़ावण सीत वहारू 16 नव सितरे सामंत श्याम काम सारण रण समर्थ वो सही माधव हनुमंत। मैं इसी श्रृंखला में आगे आपसे और मैं ये ऐसी बातें आपसे साझा करता रहूंगा, क्योंकि समय की आपकी सीमा है, आपको सुनने में भी असुविधा रहेगी। तो मैं आज इतनी ही बात के साथ
मेरी बात का समाहार कर रहा हूं। जय माता दी।